हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 बॉलीवुड रिलीज सुखी। ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है सुखी से, जिसकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उसकी बेटी है जस्सी और पति है गुरु, और गुरु के दादाजी जिनका नाम भी सुखप्रीत ही होता है, और वो थोड़े से बूढ़े थे जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार रहते थे। तो उन्हें सुखी से सेवा करके लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। फ्री टाइम में सुखी अपने दादाजी के साथ गार्डन में घर में बहुत गप्पे लड़ाती, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ थी। अब गुरु की बात करें तो सुखी और गुरु के शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अभी उन दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। उसकी ब्लैंकेट बनाने की फैक्ट्री है और 4 दोस्त मिलके वो संभालते हैं, और जस्सी अभी 9th में है तो उसके प्रोजेक्ट्स हमेशा सुखी ही कंप्लीट करती थी, क्योंकि जस्सी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने क्लास की लीडर थी। सुक्की के कम्युनिटी में आए दिन माता का जगराता होता रहता था, लेकिन सुक्की को वहां जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां पे लेडीज बस गॉसिप करती और एक दूसरे की चुगली करती। इसीलिए वो जस्सी को प्रिपेयर करके रखती कि 10-15 मिनट में आके दादाजी की तबीयत खराब हो चुकी है और जल्दी से चलो, ऐसा एक्सक्यूज देके सुकी वहां से भाग जाती। सुकी को जस्सी के प्रोजेक्ट में हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। जस्सी भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है और वो कंपटीशन जीत जाती है। एक दिन सुक्की जस्सी का लैपटॉप ओपन करके अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी, तो उसे वहां पे एक रीयूनियन का पोस्ट दिखता है। तो उनके 1997 10th वाले बैच का रीयूनियन था। तो ये पढ़ने के बाद सुक्की बहुत खुश हो जाती है, और सुक्की और उसके 3 लड़कियों का एक लीजेंडरी ग्रुप था। तो रात में वो चारों मिलके कॉन्फ्रेंस कॉल करती है और सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें दिल्ली में मिलना है। लेकिन सुक्की का कंफर्म नहीं था, क्योंकि गुरु का बिजनेस में बहुत टेंशन चल रहा था और उसके दादाजी की तबीयत भी खराब थी। लेकिन सुक्की जब ये बात दादाजी से शेयर करती है तो दादाजी भी कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, मेरी फिक्र मत करो, हम लोग बाहर से खाना मंगा के खा लेंगे। लेकिन गुरु सुक्की पे गुस्सा था, क्योंकि गुरु को एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था रेलवे का, जिसमें ब्लैंकेट सप्लाई होने वाले थे, लेकिन उसका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, और वो प्रॉब्लम की रीजन सुक्की ही थी। तो वो हमेशा उस पर गुस्सा ही रहता था, तो वो उसे जाने के लिए मना करता है। अगले दिन सुबह दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो चल बसते हैं। दादाजी के गुजर जाने के बाद सुक्की बहुत ही अकेली पड़ती है। पूरा दिन वो घर में दादाजी को मिस करती है। एक दिन कुरियर से एक पार्सल आता है जिसमें आनंद कोट से दिल्ली जाने की ट्रेन की टिकट थी। तो ये दादाजी ने गुजरने से पहले बुक की थी, ताकि सुखी दिल्ली जा सके। लेकिन गुरु उसे मना करने लगता है। वो कहता है कि ऑलरेडी मेरे बिजनेस में बहुत टेंशन चल रहा है और जस्सी का भी 2 महीने में बोर्ड की एग्जाम है, और दादाजी को गुजरे हुए सिर्फ 15 दिन हुए हैं। तो 15 दिनों में ही क्या तुम अय्याशी करने के लिए वहां जाना चाहती हो? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? ऐसा कह के वो काम पे निकल जाता है। सुखी भी गुरु से परेशान हो चुकी थी, तो वो अपना फेवरेट रेड ड्रेस परचेस करती है और अगले दिन बिना किसी को बताए बस एक पीछे मैसेज छोड़ देती है कि वो जा रही है, और वो ट्रेन से निकल जाती है दिल्ली के लिए। स्टेशन पर मेहर उसे पिक करने के लिए आई थी, तो वो दोनों कार में बैठ के मेहर के घर चले जाते हैं। वहाँ पर मेहर ऑब्जर्व करती है सुक्की कुछ बदली बदली सी और नाराज लग रही है, तो वो उसे अपनी कसम देती है और जो कुछ भी सच है वो बताने के लिए कहती है। तो सुक्की उसे सब कुछ बता देती है और दोनों भी गले मिलके रोने लगते हैं। यहाँ पे हमें उनकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है कि कॉलेज में वो किस तरह से मिले थे। सुक्की हमेशा झगड़ालू और कॉमरेड टाइप की थी, हमेशा आंदोलन और ये सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, और गुरु के साथ उसकी इतनी जमती नहीं थी। लेकिन एक दिन एक आंदोलन में गुरु ने सुक्की को सपोर्ट किया था, तब से सुक्की को गुरु अच्छा लगने लगा था, और वहां से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। डिग्री खत्म हो जाने के बाद गुरु अपने गाँव आनंदकोट चला जाता है, और वहाँ पे वो अपना बिजनेस में बहुत बिजी रहता था, तो वो सुक्की का कॉल अटेंड नहीं कर पाता था। तो एक दिन सुक्की अपनी बाइक लेके आनंदकोट चली जाती है। वहाँ पे सुक्की और गुरु शादी कर लेते हैं, और सुक्की अपने पापा के घर आती है गुरु के साथ। तो ये देखने के बाद उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन मेरे बगैर ले लिया है, तो पूरी जिंदगी भी मेरे बगैर ही काटनी होगी। ऐसा कह के वो सुक्की को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, और अगले दिन तन्वी और मानसी मेहर के घर आते हैं। फाइनली 20 सालों बाद चारों का रीयूनियन हो गया था। तो चारों भी बहुत खुश थी और रियूनियन पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। इधर आनंदकोट में जस्सी और गुरु बहुत परेशान थे। सुक्की के बगैर गुरु का बहुत बुरा हाल हो रहा था और जस्सी को भी कुछ खाना बनाना नहीं आता था, तो बर्गर पिज्जा ये सब खा रहे थे। लेकिन पड़ोस वाले इनके बहुत अच्छे थे, तो वो
खाना लेकर आते थे उनके लिए। इधर दिल्ली में चारों मिलकर रियूनियन पार्टी में चले जाते हैं तो सुक्की को देख के सब लोग फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि उसने उसका फेवरेट रेड ड्रेस पहना था और उसमें वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ बात करने में बिजी हो जाते हैं। तभी तन्वी की नजर दीवार पे लगे एक फोटो पर जाती है तो उसमें एक लड़का था, विक्रम वर्मा, जो स्कूल टाइम में सुक्की के ऊपर फुल लट्टू था और हमेशा उसको ही देखता रहता था और उसे वो चमगादड़ कह के बुलाते थे। तो ये नाम सुनने के बाद विक्रम वहाँ पे आता है और उसे देख के ये चारों पहचान ही नहीं पाती कि ये हमारा स्कूल वाला चमगादड़ है, क्योंकि अभी वो बहुत ही डैशिंग और रिच पर्सनैलिटी हो चुका था। फिर वो लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद सुक्की और विक्रम बाहर गार्डन में आते हैं टहलने के लिए। वहाँ पे विक्रम सुक्की को डेट के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन सुक्की कहती है कि कल मैं घर वापस जा रही हूँ। तो विक्रम सी यू नेक्स्ट टाइम कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वो चारों वापस मेहर के घर आते हैं और सब लोग मेहर से रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेहर कह रही थी कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि जस्सी की अभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स है और गुरु को भी मेरी जरूरत होगी। तो अगले दिन सुक्की रेलवे स्टेशन पर चली जाती है तो तभी वहाँ पे गुरु का कॉल आता है और गुरु कहता है कि तुम कब आ रही हो, जल्दी से आ जाओ, मुझे प्रेजेंटेशन में तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और फोन पे गुरु उसे और भी सुना देता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी ये हालत हो चुकी है। तो ये सुन के सुक्की उस पर और गुस्सा होती है क्योंकि उसने एक बार भी कॉल नहीं किया और पूछा कि वो कैसी है और पार्टी कैसी रही। तो इस बात पे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और सुक्की ठान लेती है कि वो फिर से वापस गुरु के पास नहीं जाएगी। तो वो वापस चली जाती है और चारों मिलकर तन्वी के रेस कोर्स पर आ जाते हैं। वहाँ पे एक घोड़ा था, बादल, जो बहुत ही गुस्से में था और किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो तन्वी कहती है कि आज ही ये ओनर ने ट्रेनिंग के लिए ये घोड़ा यहाँ पे छोड़ा है। तो सुक्की ऑलरेडी गुस्से में थी और उसे हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। वो स्कूल टाइम से ही हॉर्स राइडिंग में प्राइजेस जीतती आ रही थी। तो वो ये देख के वहाँ पे चली जाती है और वो हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी बीच बादल और गुस्से में आ जाता है और वो जैसे ही सुक्की के ऊपर कूदने वाला था तो तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। सुक्की ऑलरेडी गुस्से में थी तो वो अपना गुस्सा विक्रम पे भी निकालती है और वहाँ से वो मेहर के साथ अपने पापा के घर चली आती है, लेकिन उसकी डोरबेल बजाने की हिम्मत नहीं होती और बाहर से वो अपने मम्मी पापा को देखती है और वहाँ पे ही रोने लगती है। इधर आनंद कोट में जस्सी सुक्की ना होने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगे थे कि तुम्हारी मम्मी भाग गई है। इसकी वजह से आए दिन उसका फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो रहा था। तो एक दिन प्रिंसिपल मैम गुरु को बुला लेती है और कहती है कि जल्द से जल्द इसकी मम्मी को बुलाओ वरना ये और एरोगेंट हो जाएगी। इधर दिल्ली में विक्रम सुक्की से मिलने आता है और बादल की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि कल उसका एक रेस कोर्स में रेस है और तुम बादल को अगर चलाना चाहती हो तो चला सकते हो एज ए जॉकी। तो ये सुन के सुक्की पहले तो मना करती है क्योंकि अभी वो प्रैक्टिस में नहीं थी, लेकिन विक्रम उसे मना लेता है। फिर ये चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम 10th में दिल्ली की गलियों में घूम घूम के स्ट्रीट फूड खाते थे, तो वैसा ही आज हम ट्राई करेंगे। और चारों स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए निकल जाती है। तो अलग अलग जगह से छोले कुलचे, पानी पूरी, चाट सब कुछ खाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मानसी के पेट में दर्द होने लगता है और उसे टॉयलेट जाना था, तो वो एक टॉयलेट पे रुक जाती है और मानसी के साथ साथ तन्वी के भी पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों भी वॉशरूम चली जाती है और बाहर सुक्की और मेहर उनपे हंसने लगते हैं। तो तभी सुक्की को मैसेज आता है जस्सी का कि वो उससे हेट करती है। तो ये देख के सुक्की को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे घर जाना है और तुम्हें क्या पता कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये सुनने के बाद मेहर उसे बताती है कि हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन तेरी तरह हम उसके सामने झुकते नहीं है, हम डट करके उसका सामना करते हैं। फिर मेहर बताती है कि मानसी फॉरेन में तो जॉब करती है, लेकिन वो 20-20 घंटे जॉब करने के बाद भी उसके ठीक ठाक सैलरी नहीं आ रही है। और तन्वी 8 साल से मैरिड है लेकिन उसका बच्चा नहीं है, तो उसकी सास उसे बहुत ताने देती है और उसका बांझ करके नाम सेव किया है उसने। और मेहर खुद बिना शादी के माँ बनने वाली है। तो ये प्रॉब्लम सुन के सुक्की को भी लगता है कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है और वो ठान लेती है कि अब वो गुरु के पास फिर से वापस नहीं जाएगी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ेगी। और यहीं पे वो दिल्ली में रेस कोर्स में बादल पे हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और अब उसका टारगेट था कि वो मैच जीतना। उधर आनंद कोट में भी गुरु और जस्सी को अपनी गलती पता चल गई थी और वो दोनों भी सुधर गए थे। फिर फाइनली मैच का दिन आ जाता है और सुक्की बहुत ही नर्वस थी क्योंकि एज अ जॉकी उसने आज तक ऐसा कोई भी प्रोफेशनल रेस नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ रेस स्टार्ट करती है और फाइनली वो रेस जीत जाती है। तभी उसके पापा भी उससे मिलने वहाँ आते हैं और वो भी सुक्की से माफी मांगते हैं क्योंकि मैंने
मैंने भी अपने ईगो की वजह से तुम्हें तब माफ नहीं किया था। और वो भी सुक्की के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और सुक्की को लेके अपने घर चले आते हैं। तो अब सुक्की वही दिल्ली में अपने पापा के साथ रहने लगी थी। फिर फाइनली एक दिन सुक्की विक्रम की डेट एक्सेप्ट करती है और वो दोनों एक होटल पे डिनर के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पे वो ढेर सारी बातें करते हैं, अपने 10th के किस्से एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। तभी विक्रम उसे बताता है कि उसकी वाइफ थी आकृति और वो भी उसे सुक्की के नाम से चिढ़ाती थी। और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर लड़की होगी तो हम उसका नाम भी सुक्की ही रखेंगे, लेकिन कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर होटल से बाहर निकलते टाइम विक्रम सुक्की को प्रपोज करता है और कहता है कि टेक योर टाइम, जब तुम्हें लगे तब मुझे जवाब दे देना। और फिर दोनों वापस चले जाते हैं। इधर आनंद कोट में जस्सी की एक फ्रेंड जस्सी को माँ का इम्पोर्टेंस बताती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। तो जस्सी को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कितना ग्रांटेड ले लिया था जस्सी ने उसको। फिर अगले दिन जस्सी के स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन था। तो स्पीच में वो अपनी सारी गलतियां लिखती है और वो कहती है कि तुम्हारा जो कोई भी डिसीजन होगा उसके लिए मेरा सपोर्ट होगा। तो वो स्पीच सुन के सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सब लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और गुरु को भी उसकी गलती समझ आ गई थी। तो सुक्की को बाइक राइडिंग बहुत पसंद था, तो गुरु उसे उसकी फेवरेट बुलेट गिफ्ट करता है और उसे दिल्ली भेज देता है। फिर सुक्की को भी लगता है कि उन दोनों को माफ कर देना चाहिए और वो बुलेट पे ही दिल्ली से आनंदकोट चली आती है, जैसा उसने शादी के टाइम किया था। और वापस आने पर जस्सी और गुरु उसे एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सुक्की मूवी की स्टोरी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।